फूल मैं भेजो दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। वो खत मैं लिखूं दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। पिछले क्लास में हम क्लास 10th का विविध प्रश्नावली का 1 से लेकर 12 तक कोई बेहतरीन व्याख्या करके हम पढ़ा चुके हैं। आज उससे आगे 13 से लेकर 20 तक यानी 7 क्वेश्चनों की हम कुल व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि पढ़ाने में थोड़ी सी मेहनत है, वो भी ऑनलाइन, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। रे बउआ, सिद्ध करना है कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, विषम ही होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं 2q + 3, क्योंकि ये भी क्या है, दो विषम पूर्णांक है, यानी 2q + 1 2q + 3। आपका मन होता है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों को पहले हम क्या करें, तोड़ लें। तो तोड़ बुआ, 2x को सॉरी 2q को 2q से अगर हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4 q² होगा। फिर प्लस 2 को अब इनसे करेंगे तो 3 दूना 6 q होगा। अब एक को इनसे करेंगे बउआ तो 2q होगा। एक को अभी 3 से करेंगे तो 3 का 3 होगा, ऐसा होगा। अरे मेरे सोना सब, अब इसमें करेंगे क्या कि 4q है तो 4q² प्लस इन दोनों को जोड़ दूं 8q प्लस का कितना 3 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे बउआ, इसमें हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4 को कॉमन लेंगे बउआ तो ये हो जाएगा q² प्लस 4 दूना 8a प्लस का कितना 3। रे बउआ, एक्सरसाइज नंबर हम 2 में ही पढ़ाए थे आप लोगों को, जब दूसरा एक्सरसाइज पढ़ाए थे उसमें, कि ये दोनों को हम क्या मान लेंगे बउआ सब, तो m क्या मानेंगे, m। तो सोना हमारी हो जाएगा कितना 4m प्लस का 3, यही मेरा हो जाएगा आंसर। अब यहां हम लिखेंगे जहां m बराबर q² प्लस 2a, यही तो हमें माना है। अब देख लो आप ही लोग, यहां आपका मन होता है जो भी संख्या रखें। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 एक साथ विषम संख्या होगा। यहाँ 3 रखिए, 3 दूना 6 3 9, ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। यहाँ आपका मन होता है 3 रख 4 तिया 12 और 3 कितना 15, विषम संख्या हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि क्या सिद्ध हुआ बुआ हमर कि दो विषम पूर्णांक का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा, अवश्य ही विषम होगा। यही क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था, हम कर दिए हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको मान लेना है 2q + 1 2q + 3 विषम ही संख्या मानना, आपको जो भी यहाँ xyz जो भी मानना आप मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब हम, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, अब 14 पे चलते हैं, 14 नंबर पे। खाली इसमें अब सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा बारीकी से वीडियो को समझना है। एक बार में अगर समझ में न आए तो वीडियो को बार बार देखना है, लेकिन समझ लेना है, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर एग्जाम में कंफर्म ही रहेगा ही तो रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। 14 नंबर क्वेश्चन में सोना कहता क्या है कि सिद्ध करे कि किसी धन पूर्णांक, कहता है सिद्ध करे कि क्या, किसी धन पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धन पूर्णांक
5k+1 का रूप का है और वर्ग भी उसी रूप का, यानी इसका वर्ग भी क्या होगा, इसी रूप का होगा, वर्ग भी इसी रूप का होना चाहिए, यही पूछ रहा है बुआ। चलो एक बार हम सिद्ध करूं इसको। चलो बुआ इसको हम क्या करेंगे, माना कि सिद्ध करने में तो हमें मानना ही पड़ेगा, माना कि 5k+1 = r है। चलें बुआ सब, तो लिखेंगे r बराबर 5k+1। अब यहां लिखेंगे हम एक तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो बुआ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो कर दो, क्या दिक्कत है। अब सोना हमर ऐसा नहीं लगता है बुआ सब कि 5k+1 का होल स्क्वायर यानी a+b का होल स्क्वायर है, लगता है जी, बिल्कुल लगता है। तो हम a+b का होल स्क्वायर पे इनको तोड़ लें एक बार, एक स्टेप आगे आकर r को अब हम छोड़ देते हैं, इससे केवल मानने के लिए लिए थे, लिखना चाहते हैं आप लोग तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि हम माने थे। तो चलो बुआ a² + b² अगर हम तोड़ेंगे तो 5k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर +2 गुने 5k गुने 1 + 1 स्क्वायर, यही होगा। अब यहां एक बार लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं बुआ, ये तो क्वेश्चन है। यहां क्या लिखेंगे, r बराबर यानी r² बराबर, हम पहले बता दिए इसका कोई वैल्यू ना है। आगे चलो 5k का स्क्वायर 5 25 k होगा, k²। अब यहां देखो बुआ ये कितना है, 5 दूना 10 और 10 का 10, ये हो जाएगा प्लस का 10k और प्लस का 1 का पावर चाहे 1 लाख क्यों ना हो, वो 1 ही होगा कि नहीं होगा। अब चलो बुआ यहां हम इसको हम पहले बता दिए, आर को लिखना है तो लिखो, ना लिखना है तो साइड में जाने दो, ये बेचारा को हम माने थे। रे बुआ इन दोनों में आपको देखो कोई कॉमन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है जी, 5 नजर आ रहा है कॉमन, 5 लेंगे बुआ तो कितना हो जाएगा, 5k² प्लस 5 दूना 2k प्लस का कितना 1। रे बुआ हमारे अब नहीं नजर आ रहा है तुमको 5, इतना को हम मान लेते हैं m+1, तो आया ना 5k+1 5m+1, m को मन होता है, अगर मेरा मन होगा हम यहाँ k ही माने तो क्या दिक्कत है, नहीं समझे बात। तो क्या हो गया 5k+1 यानी 5m+1 को तुम m को k भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे बुआ हमर क्या, तो पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहां m बराबर k² अति 5k² + 2k है, यहां तो लिख दिए। अब हम लिखेंगे यह सिद्ध हुआ कि 5k+1 का वर्ग भी इसी रूप का होगा, ऐसे लिख दिया आंसर। कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं बुआ सब, एक किसी धन पूर्णांक आता है कि इतना का वर्ग भी इतना होना चाहिए। अब अगर हम माना कि 5k+1 = कितना r है, ये r हम केवल माने हैं, इसीलिए आप लोग जो ये r² को जो हम साइड कर दिए, इसीलिए साइड कर दिए कि वो माने थे, हम बिना माने ही क्वेश्चन ना बनेगा, सिद्ध किया हुआ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर बुआ रे इनको वर्ग किए, ये हो गया a+b का होल स्क्वायर पे, a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो इतना होगा, इन दोनों में कॉमन 5 है, 5 कॉमन ले लिए, बाकी को +1 है तो 1 है। अब करना क्या है, ये 5 को 5 मान ली, इतना को हम m मान ली, जहां m बराबर 5k² + 2k है। अब आपको मन होता है k मानने की तो आप k मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह सिद्ध हुआ कि 5k+1 का वर्ग भी इसी रूप का होगा, जैसे हम देख लिए थे, ठीक है, मिटा दूं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था कितना 14, अब होगा 16 नंबर क्वेश्चनों पे चलते हैं बुआ, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन सब आसान है, केवल समझने का समस्या, समझ में आ गया, सिद्ध करने वाले में कोई दिक्कत नहीं है बुआ, जो मन होता है वो आप मान सकते हैं, क्योंकि नाम ही है माना की आप जो मानिएगा आंसर वही होगा। 16 नंबर 15 नंबर में चलो मेरे सोना,
15 नंबर में क्या आता है कि निम्नलिखित में से रूढ़ और यौगिक कौन है। पहले तो आप लोग को हम एक बार सेटिस्फाई करा दूं, रूढ़ और यौगिक संख्या क्या होती है। रे बउआ, रूढ़ संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, और यौगिक संख्या को ही हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब इनका डिफिनीशन हम एक बार बता देता हूं, नंबर के लिए ठीक से लिख देता हूं, नहीं तो कोई स्टूडेंट बोलेगा नंबर भी लिखने नहीं आता है। चलो बुआ, अभाज्य संख्या हम बताए थे कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, या तो एक काटे किसी भी संख्या को या वो संख्या खुद उसे काटे। जैसे अगर आप और हमसे अगर आप पढ़ रहे हैं, या तो आप खुद अपने हाथ पर मार सकते हैं या नहीं तो हम आपको मार सकते हैं। तो यही हुआ क्या चीज, यौगिक संख्या, यही हुआ क्या चीज, अभी सॉरी यही हुआ क्या चीज, रूढ़ संख्या, यही हुआ अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत। अब यहां चलो बुआ, यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसे हम तो आपको मारबे करेंगे, आप खुद अपने हाथ पर स्टिक से मारबे करेंगे, लेकिन आपका गार्जियन भी आपको मार देगा। तो ये हो गया कौन सा, भाज्य संख्या। नहीं समझे बात, भाज्य संख्या और रूढ़ या यौगिक संख्या, यानी यौगिक और भाज्य, रूढ़ और अभाज्य, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन न होना है। जिसे हम भाज्य बोलते हैं वही यौगिक है। यौगिक संख्या, मान लो कि अगर एक क्षण के लिए आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो आप अगर गलती करेंगे तो हम आपको मारेंगे। अगर मेरे अलावा अगर आप खुद मार सकते हैं अपने हाथ पर, ये कोई डाउट नहीं है। अगर हम मारेंगे आपको, आप खुद मारिएगा अपने आप को, तो वो हो जाएगा रूढ़ संख्या। लेकिन अगर हम भी मारें, आप भी खुद को मारें, लेकिन आपका गार्जियन भी आपको मारे, वो हो गया यौगिक संख्या। कोई दिक्कत। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो हो जाएगा भाज्य या यौगिक संख्या, और वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वो हो जाएगा अभाज्य या रूढ़ संख्या। चलिए यही कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाएंगे तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला बुआ कहता है कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन पहला 15 का, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13 है। इसको गुना करूं एक बार, 11 सत्ते 77 गुने 13 प्लस का 13, 77 13 को गुना करूं एक बार, 77 13 को गुना करते हैं, 7 तिया 21 2 23, 77 का 77, 1 7 2 9 23 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 23 7 3 10, 7 2 9 1 10, 100 1001 प्लस 13, इसमें 13 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 1000 कितना 1014। ये क्या हो गया, ये तो एक काटेगा, इससे 2 भी काटेगा और कोई संख्या काटेगा, तो ये कौन सी संख्या हो गया बुआ, तो यौगिक संख्या। कौन सी संख्या, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या के हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आए समझ में। अब आगे चलते हैं, दूसरा नंबर पे एक बार देख लेते हैं बुआ। दूसरा में दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे करके दिया हुआ है। अब प्लस में 5 दे दिया है। एक बार गुना करूं हम, एक बार गुना करूं बुआ, चलो 7 छक्के यहाँ 42 कर दो, 5 चौक 20 कर दो, गुने 3 दूना 6 कर दो, प्लस का 5 कर दो, 42 दूना 84 840, 6 कर दो, सॉरी गुने 6 प्लस का 5 कर दो, 6 चौक 24 हासिल 2 48 2 50, यहाँ 0 अब प्लस का 5 कर दो। ये भी हो गया कितना, ये भी क्या हो गया, यौगिक संख्या हो गया, नहीं हो गया, यौगिक संख्या हो गया, क्योंकि इसे एक तो काटेगा ही काटेगा, लेकिन 5 भी काटेगा और ये संख्या खुद भी काटेगा। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है वो यौगिक संख्या हो गया। तीसरा नंबर पे चलो मिटा दूं इसको एक बार। तीसरा नंबर देखते हैं बुआ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो तीसरा नंबर इसी में कहते हैं 15 का, क्या है 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस का 7, गुना करूं एक बार, 3 दूना 6 गुने 5 चौक 20 प्लस का 7, 20 छक्के 120 प्लस 7 बराबर 127। है किसी का मजाल जो कोई दूसरा अंक इसे काट दे, है किसी का मजाल जो कोई दूसरा अंक इसे टच भी कर दे, है नहीं है, क्योंकि इसे केवल या तो एक काटेगा या 127 का 127 काट सकता है, दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है। ये कौन सी संख्या हो गया, रूढ़ संख्या। मिटा दूं इनको। चलो अब फिर से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ, टेंशन ना ले, फटाफट से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। चलो मेरे सोना, अब कहता क्या है 16 नंबर में कुछ ना कहता बुआ, कहता निम्नलिखित संख्या दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव क्या है,
प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो 7 बटा कितना है 80, दूसरा में दिया हुआ है 37 बटा 125, तीसरा में 19 बटा 4 का पावर 3 है, उसके बाद है 14 588 बटा 625, एगो है 1 बटा 7। रे बुआ इसमें करना क्या है आपको, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। कदी चिरे चलिए गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम था यहाँ, चलिए फिर से देखते हैं, कोई मिलने के लिए आ गया था। इनको हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार में तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे 80 से इसमें भाग देना है, ठीक है बुआ। तो 80 से क्या करेंगे 7 में भागा देंगे तो कितना होगा 0.0, नहीं फिर एगो 0 लगाएंगे फिर 0 हुआ। आप क्या करेंगे 80 80 64 यानी 8 लगाएंगे, ये होगा, ये कितना हो जाएगा बुआ 6 कट गया, फिर कितना 0, फिर लगाएंगे कहते 8 7 56, फिर कितना हुआ बुआ 0 कट गया 0, 8 5 कितना 40, ये क्या हो गया कट गया। तो इसका आंसर आ गया ये, यानी 0.0875, 0.0875, ठीक है मिटा दूं इनको। ऐसे करके आप लोग भाग करके चेक कर सकते हैं, आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, दशमलव में बदलना है बदल दिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चलते हैं बुआ 125 से भागा देना हमें कितना 37 में, तो फिर इसमें क्या करेंगे 0 पॉइंट देंगे, एगो 0 देंगे, फिर अब हम क्या करेंगे इसमें 2 मरतबे लगाएंगे, 25 दूना 50, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 1 25, 0 हुआ कितना 2, ये हो गया 1, 125, फिर यहाँ क्या करेंगे 0 देंगे, 0 देने के बाद यहाँ पर वो हम 9 मरतबे लगाएंगे, 9 5 45, 4 9 दूना 18, 4 22 2 9 2 कितना 11, 5 हो गया, 10 में से 9 में से 2 गया तो 7, क्या हो गया कट गया, फिर यहाँ कितना देंगे 0, यहाँ देंगे कितना मरतबे 6 मरतबे, 12 छके 100, 12 छके 6 5 30, 12 छके 72 और 3 75, ये काट कर इतना इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत देखिए, केवल भाग देना ये सब आप लोग को अच्छी तरह से आता है, भाग में कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी भाग देना और ना कुछ करना, दशमलव में केवल लाना है आपको, ठीक है। इसमें ना कहता है कि 2n का पावर और 5m का पावर में बदलना है, यहाँ हुआ देख लो 19 है, 4 का स्क्वायर है तो यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 होगा, यहाँ एगो और 4 देकर तो 64 से बुआ हमारे क्या करेंगे 19 में भागा देंगे, 0.0 दिए, आपको मन होता है तो 6 दूना 12, ये ज्यादा इसका मतलब 36 18, 4 तिया 12, यहाँ लगा दो, नहीं 2 मरतबे लगेगा, कितना मरतबे लगेगा बुआ 2 मरतबे, तो 4 दूना 8 और 6 दूना कितना 12, 8 हो गया 7 और 8 9, माफ करिएगा 8 में से 2 गया तो 6, दिमाग कहीं और चला जाता है। यहां बुआ क्या करेंगे अब, कैसे हो गया ये, ओहो मेरा भी जो है ना माफ करो, यहाँ 4 दूना 8 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको फिर 0 देंगे, 0 देंगे तो हम फटाफट बनाते हैं, 9 मरतबे लगाएंगे, 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 चौक 36 हासिल 3, 9 छके 54 और 3 57, 6 4 10, 7 4 11, इकट गया, उतार दिए कितना 0 लगा दिए, कितना मरतबे 6 मरतबे, 6 चौक 24 2 6 का 36 2 38, यहाँ देंगे 0 है बुआ, यहाँ अब उतारते हैं, ये हो गया 6 8 6 13 है तो 8 5 13 कट गया, यहाँ दिए 2 मरतबे, 6 के बाद लगा देंगे बुआ 8 मरतबे, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 छके 48 और 3 51, 8 हो गया, 5 में से गया 4 हो गया कट गया, 0 दिए, अब लगा दिए 7 मरतबे, 7 चौक 28 2, 7 छके 42 और 2 44, यहाँ 2 दिए, 7 में से 3 दिए कट गया, उतार दिए कितना 0, लगा दिए 5 मरतबे, 5 चौक 20, 6 5 30 और 2 32, काट कर आ गया इतना आंसर। कोई दिक्कत, आप लोग भी भागा देकर चेक करिएगा, एवे करेगा, भाग है और कुछ नहीं है, भाग देने आता है, मिटा दूं आंसर मिलवे करेगा, नहीं मिलने वाला कोई सवाल नहीं है। चलो बुआ ये हो गया, एक बार इसको चेक कर लूं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेक करने की क्या बात है, आप बना लीजिएगा होवे करेगा। ये कितना है 44 588, इसको काटूं एक बार, नहीं कटेगा तो लगा दो बुआ, 6 से 25 से लगाएंगे 14 588 में, 588 में लगाएंगे, भागा दे दो, यहाँ क्या करेंगे हम पहले 2 मरतबे लगाते हैं, 5 दूना 10, 25 दूना 50, 6 दूना कितना 12, तो यहाँ से होगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5 और 6 दूना कितना 12, यहाँ हुआ तो पहले यहाँ से होगा 25 दूना 50 दे दो, ये 8 हुआ, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 2, ये कट गया, उतार दिए कितना
8 मरतबे लगा दिए, 3 मरतबे, 5 या 15 हासिल, 1 3 दूना 6 1 7 और 6 18, 5 में से 3, 8 में 7 गया 1, ये बचेगा 2, ये कट गया, 213 हुआ। 213 के बाद बुनका देंगे, यहाँ 0 देंगे, फिर 3 मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे तो 18 से 75 फिर आएगा, घटाएंगे 5, 12 में से 5, 10 में से 8 गया, 2 कट गया, फिर देंगे 0, उतार देंगे 4 मरतबे, 5 चौक 20, 4 दूना 8 2 10, 6 18 1 19, ये हो जाएगा 50, 9 6 15, 15 में से 9 6 15, ये कैसे हो गया भाई साहब, 5 चौक 20 2, 4 दूना 2 10, 6 18 1 19, 4 मरतबे लगाए, यहाँ तो गलती नहीं की, 10 में से 5 गया 5, बचा 12, 12 में से 7 5 12, बचा 10, 8 2 10, ये तो ठीक है, पॉइंट दिए, 0 दिए, 25 चौक 100, 6 18 1 19, ये भी सही है, 5 5 5 9 6 15, 650 कैसे हो जाएगा ये 650 कैसे हो गया, एक क्षण एक बार देख लेते हैं। भाई साहब पढ़वा दे आटा आए, चलो बुआ एक बार फिर से चेक करते हैं, 25 दूना 50, 6 दूना 12 हो गया ये, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, उतार दिए कितना 8, 3 मरतबे, 5 या 15, 3 दूना 6 1 7, 6 18, 5 3 8, 7 1 8, 8 2 10 कट के उतार दिए, पॉइंट देखिए 0, 0 उतारेंगे तो 0 उतारने के बाद 3 मरतबे हम लगाएंगे तो क्या दिक्कत है, 5 या 15 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, हासिल 1 भी नहीं, 6 कितना 18, घटाते हैं 10 में से 5 गया 5, बचेगा कितना 2 7 5 12, बचा कितना 0, 10 10 में से 8 गया तो 2, 255 हो गया, ये कट जाएगा, 255 पे 0 बैठाएंगे तो लगाएंगे 6 चौक 24, 4 मरतबे, 5 चौक 20, हासिल कितना 2, 4 दूना 8 2 10, हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, सही है तो था, तभी गलती हम कर रहे थे। फिर क्या करेंगे बुआ, तो 0 देंगे, 0 देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर एगो 0 देंगे, एगो 0 देने पर यहाँ 0 लगाकर यहाँ 8 मरतबे लगा देंगे, 8 5 40, 4 8 2 16, 4 20, 48 2 50, ये कट गया, आंसर इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत मेरे सोना, आराम से हो जाएगा। 7 से भागा देंगे 1 में, ये तो और आसान है, 0 दिए 1 मरतबे, 7 दिए 3 दिए 0, 7 चौ कितना 28 2 0, फिर 7 दिया आधी, सॉरी 7 दूना 14 6 0, 8 सत्ते 56, 4 0, फिर देंगे 8 7 पंचे 35, 5 0, 5 0 के बाद देंगे बुआ 7 सत्ते 49 1, यानी इस पर क्या करेंगे, ऐसे लेकरिंग कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि ये कटेगा नहीं, और हम सबको पता है कि अब यहाँ 1 आने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, रिपीटेशन होता रहेगा। चलो ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ हमार। 17 नंबर क्वेश्चन देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफर्म 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर ना पूछे तो मेरा नाम बदल कर रख दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, √7 हो चाहे √5 हो या √3 हो, कहता है इसे सिद्ध कीजिए, यह एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, इसे हम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √7 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, इसे हमें क्या करना है बुआ, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम पहले बता दें कि जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए आपको मान लेना है, क्या करेंगे बुआ, हम लिखेंगे माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q है, ऐसे हम लिख लिए बुआ हमार। अब हम क्या करेंगे, P/Q इक्वल टू कितना √7, ऐसा हुआ। अब हम क्या करेंगे बुआ, यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार दोनों तरफ, यहां लिखेंगे सोना हमार, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब चलो बुआ दोनों तरफ वर्ग करने पर P/Q का स्क्वायर बराबर √7 का स्क्वायर। अरे बुआ अब हम बहुत पहले बताए थे, जब भी रूट का पावर 2 रहे तो ये 2 कहता है ना तो तुम रहो इस मतलब रूट के अंदर वाले अंक के साथ, ना तो हम रहेंगे, अर्थात कहने का मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है,
रे बउआ ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर इजकल टू 7। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब करेंगे बउआ हमर क्या, इसी पोर्शन को हम यहां एक बार उठा के रखते हैं, और नहीं तो समझो क्रॉसिंग मल्टीपल होगा। हम क्या कर सकते हैं बउआ, पी स्क्वायर बटा एगो क्यू को रहने देते हैं ये इसी साइड, क्योंकि क्यू का स्क्वायर क्यू कितना बार, 2 बार, लेकिन एगो क्यू को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो जो गुणा में जो भाग में है क्यू इस साइड आने पे क्या हो जाएगा, गुणा में होगा, अर्थात 7 क्यू हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो यहां बुआ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः यहां लिखेंगे अतः P बट्टा क्यू, क्या लिखेंगे P बट्टा क्यू, P बट्टा यहां लिखेंगे हम P स्क्वायर बट्टा क्यू के विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आया बात समझ में, क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है परिमेय संख्या में, यह है अपरिमेय संख्या में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। अतः पी स्क्वायर बट्टा क्यू के रूप में विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि क्या है, होने पर यह एक अपरिमेय संख्या है। मिटा दूं इसे, यही रोकना था, मार्क इस पे जोड़ लो आप, 3 नंबर या 5 नंबर, ये क्वेश्चन कंफर्म आता ही है क्वेश्चन में, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तब। मिटा दूं इनको, करने के लिए कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन है। रूट 5 भी रहेगा तो आपको रूट 5 दे देना है यहाँ पर। विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या, बस इतना लिखना है आपको, ये लिखना पड़ेगा, ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क काट लेगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन बुआ देखो क्या कहता है, रे बुआ रूट इसके पावर परिमेय संख्याओं के सरल रूप में व्यक्त करें। हम आपको बताए थे इसका सरल रूप में व्यक्त करने के लिए, क्या बताए थे, जिसके ऊपर लेटरिंग है तत्काल के लिए लेटरिंग को हटा दो, ये संख्या है 6, घटाना है इसके पीछे में कुछ नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर हम लेटरिंग उतना 9 देना है आपको। अब अंक आप पीछे में है ही नहीं तो 0 ना देना, इसको काटो, 3 दूना 3 तिया 2 बटा 3 आंसर। मिटा दूं इसे, तो आसान था ये, नहीं समझे, बताए थे वो पिछले क्लास में, जिनका पावर में लेटरिंग रहेगा ना तो लेटरिंग को तत्काल के लिए आपको साइड कर देना है। कितना संख्या 0 6, 0 6 का मतलब 6 है, और जिसके ऊपर में लेटरिंग रहेगा, अगर यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ 0.36 यहाँ लेटरिंग रहता तो इस 6 में से हम क्या करते हैं बुआ, 3 को घटाते हैं, फिर 9 देते, 9 के पीछे में एगो अंक एगो 0 देते, ऐसे करके हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ है, पॉइंट के इधर वाले अंक से हमको कोई मतलब नहीं, ना तो पॉइंट के इधर वाले अंक को घटाएंगे और ना ही नीचा में उसके 9 पे 0 देंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो केवल इनके पीछे वाले की, ठीक है। वैसे ही कि इनके पीछे में कोई अंक नहीं है तो कोई अंक नहीं घटाएं, एगो अंक पे लेटरिंग था वो 9 दिए, पीछे में कोई अंक नहीं तो कोई 0 नहीं दिए, काट दिए, 2 बटा 3 आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 हो गया तो 19 नंबर बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 19 नंबर में कहता है, लो बुआ आ गया फिर से, सिद्ध करें कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना नहीं सिद्ध करने के लिए देता है ना कि विद्यार्थी सबका दिमाग घूम जाता है, लेकिन आसान क्वेश्चन है जो दिमाग घूमना नहीं है, पहले बता दिए थे। जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा तो मान लेना है, माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P बटा Q है। रे बउआ अब हम लिख सकते हैं P बटा Q बराबर 3 प्लस रूट 5। अगर हम यहां फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर बउआ, तो P बटा Q प्लस बराबर 3 प्लस रूट कितना 5, इनका स्क्वायर कर दो, इनका स्क्वायर कर दो। रे हमर सोना सब a प्लस बी का होल स्क्वायर पी हो गया बउआ। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पी, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, नीचा में q का स्क्वायर, यहां तोड़ो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे होगा सोना सब। अब चलो एक बार p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, नरे बउआ
3 दूना कत्ते 6 आई कत्ते √5 प्लस कत्ते रे बुआ 5 क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट कट गेले। अब यहाँ ल जाइए बुआ क्यू स्क्वायर बराबर कर दिए 9 5 कत्ते 14 प्लस 6 रूट कत्ते 5। तोरा मन है तो कि 14 में सर 6 का जोड़ दिए तो ये चीज नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो अपना ही आदमी अलग है, ये दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये नहीं जुटेगा। तो रे बउआ अगर यहाँ स्क्वायर है तो अब हम क्या करेंगे एक क्षण के लिए यहाँ एक स्टेप लिख दें, यहां से इसको हम ले चलेंगे साइड तो पी स्क्वायर बटा एगो क्यू को नीचा में छोड़ देते हैं, एगो क्यू को गुना के रूप में लिख देते हैं 4 प्लस 6√5 गुने कितना क्यू लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। यहाँ है बटा में, यहाँ है गुना में, ये दोनों क्या है? विरोधाभास का मतलब विरोध कर रहा है। इतना भी ना समझते आप लोग, हम क्या लिख रहे हैं? हम थोड़ी बनारस से बनाकर लिख रहे हैं शब्द, इसी में से लिख रहे हैं। ये है भागा में, ये क्या है? गुना में। ये क्या हुआ? विरोध कर रहा है, इनका विरोध ये कर रहा है, इनका विरोध ये कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? यही तो लिखना है। यहां लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रूफ देकर आंसर लिख दो, अब 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप इस प्रकार से बना दिए, ये शब्द अगर आप लिख दिए तो हम चैलेंज देते हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं जो आपका नंबर काट ले। कि अगर काट लेगा तो आप हमसे आकर बोलेगा सर आप जो लिखाए थे उस तरह से हम बनाए, नंबर काट लिया, उस टीचर को सस्पेंड कर देंगे। आया बात समझ आए? हम नहीं करेंगे, करवा देंगे। ठीक है, मिटा दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मानना था, एक बार फिर से बुआ समझ लो। पी बटा क्यू माने पी बटा क्यू प्लस 3√5 किए, दोनों तरफ वर्क करने पे इसका स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे इतना होगा, इन दोनों को जोड़कर एगो क्यू की सर रहने देंगे, क्यू इस सर जाएगा। ई है भिन्न के रूप में, यह है गुना के रूप में, हो गया विरोधाभास, दोनों में टक्कर हो जाएगा। तो विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि 3 प्लस √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में कुछ हो नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। मान लिए तो अगर बन जाएगा, नहीं माने तो फिर नहीं बनेगा। देखिए 10th क्लास का मैथ हम धीरे धीरे स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा नंबर लाने के लिए थोड़ा सा हम मेहनत कर रहे हैं। बाकी आप लोग देखे होंगे ज्यादा स्पीड में हम पढ़ाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन 10th ही एक ऐसा है जिसे हम बड़ी स्लो में पढ़ाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बुआ चलते हैं। फिर कहता है कि सिद्ध करे कि 2 प्लस √2 का स्क्वायर एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर ये पूछ दिया है, अब इसे हम क्या करेंगे? तो इसको सिद्ध करना, लिखेंगे हम बुआ यहाँ पर, माना कि 2 प्लस √2 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या p बटा q है, ऐसे हम लिख देंगे। अब हमें करना क्या है कि ऐसे हम लिख दिए तो अब हम फिर यहाँ लिखेंगे p बटा q बराबर क्या चीज लिख दो, ये 2 प्लस रूट कितना 2 का स्क्वायर। पहले हम इसको क्या करेंगे बुआ, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लो बुआ। क्या होगा? ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a गुने b प्लस b का स्क्वायर। तो p बटा बुआ q बराबर ये कितना हो जाएगा? 4 2 दूना 4√2 अब प्लस कितना 2, 4 2 कितना हो जाएगा बुआ? पी क्यू बराबर कितना? 4 2 6 हुआ, 4 2 कितना 6 प्लस 4√2। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब यहां से लिखेंगे हम, अब क्या करेंगे हम बुआ? यहां से लिखेंगे दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहां लिखते हैं कितना है बुआ? p बटा q बराबर 6 प्लस 4√2, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, क्या दिक्कत है? फिर अब हो जाएगा p स्क्वायर और q स्क्वायर, इसका तोड़ो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख लिए हम। अब क्या करेंगे सोना? तो यहां हो जाएगा कितना? p स्क्वायर बटा q स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 चौक 6 दूना 12 12 चौक 48√2 प्लस
ई रूट से कट गया, नहीं कट गया तो हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32, 32 36 को जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर 6 दू कितना 8 3 3 68 प्लस 48 √2 होगा ही। अब हम क्या करेंगे, एगो क्यू को इस ले जाएंगे, ले जाएंगे एगो क्यू को इस ले जाएंगे बउआ। यहाँ एक क्षण के लिए हम लिख देते हैं, यहाँ इसको मिटा दूं एक बार, चलो बुआ यहाँ से माने थे, आपको लिख लेना है, बोर्ड थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ हम लिखेंगे बुआ क्या चीज, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर 68 प्लस 48 √2 है। एगो क्यू को इसी साइड रहने दो, एगो क्यू को इस साइड ले जाए हम, यहाँ लिखो बराबर में लिखेंगे पी स्क्वायर बटा क्यू बराबर 68 प्लस 48 √2 गुने कितना क्यू। ये क्या हो गया, ये भागा में है, ये बिन में हुआ, तो हम ये लिखेंगे अतः यह विरोधाभास के कारण यह सिद्ध हुआ कि क्या सिद्ध हुआ बुआ कि 2 प्लस √2 का स्क्वायर एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हो गया आंसर, हम प्रूव कर दिए। कोई दिक्कत आया समझ में? तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये मैथ हो गया खत्म, विविध प्रश्नावली। अगले दिन हम नया चैप्टर लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर ड्रॉप, नेक्स्ट दिन नया टॉपिक के साथ आप लोग के बीच हम हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।